नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास में। बिंदास में आपके सामने हम लगातार दूसरे दिन संभल का मुद्दा लेकर आए। संभल जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जो कल की अवतार साक्षात जहां पर आएगा वो संभल है, ऐसी जिनकी मान्यता है। इस मान्यता के लिए उनके आने के पहले वहां पर मंदिर बन चुका है और तमाम सारे हमारे महापुरुषों ने, साधु संतों ने, राजाओं ने वहां पर इसलिए अपने स्थान बनाए क्योंकि संभल में भगवान प्रत्यक्ष आने वाले हैं। और उसी संभल में साक्षात भगवान आए, उसके पहले भगवान के द्रोही राक्षस आ चुके। जैसे भक्तों को पता चला, भक्त तो शायद देरी से पहुंच रहे हैं, लेकिन भगवान के शत्रु, धर्म के शत्रु, राष्ट्र के द्रोही पहले पहुंच गए। मानो कि कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों की फौज पहले से ही संभल में आकर, लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। लगातार तीसरे दिन और बिंदास बोल में लगातार दूसरे दिन जब सुदर्शन ने मुद्दा उठाया है तो संभल वालों का भी हौसला बढ़ा है और देशद्रोहियों का हौसला पस्त हुआ है। सबसे खुशी की बात बताता हूं, आजादी के बाद पहली बार संभल में उस क्षेत्र में पुलिस घुसी है जहां तक आज तक मिलिट्री भी नहीं घुस सकती, ऐसा माना जाता था। ऐसा रोब वहां के तथाकथित शांति प्रिय समझाते थे। अब आज सवेरे 3 बजे सीधे दूसरे 20 जिलों से पुलिस को भेजा गया और उसी जिले के नकारा पुलिस को स्थानीय प्रशासन को बताया भी नहीं गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई की, घरों में घुसकर लोगों को उठाया गया जो अपराधी थे। बचे हुए लोगों को उठाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। 500 के 500 देशद्रोही जेल में होने चाहिए, यह मुख्यमंत्री का आदेश है। बिंदास बोल के इस अभियान को अब संभल वालों ने अपने हाथ में ले लिया। हम चाहते हैं कि वो आप संभल जाए, इतने संभल जाए कि सारे देशद्रोहियों का संभलना निस्त नाबूद हो जाए। एक बार विस्तार से मुद्दे को देखते हैं, उसके बाद चर्चा को शुरू करते हैं। संभल नाम ऐतिहासिक, लेकिन यहाँ काम हो रहे हैं तालिबानियों जैसे। संभल के कुछ इलाके तालिबान शासन की तरह चल रहे हैं। यहाँ न कानून का कोई राज है और न संविधान की मान्यता। संभल के पूर्व जनप्रतिनिधि भी भारत माता का अपमान करने वाले रहे हैं। बसपा के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क वंदे मातरम के समय संसद से उठकर चला गया था। आज फिर से यही बर्क लोगों को भड़का रहा है, प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहा है। संभल के दीपासराय में कश्मीर जैसे पत्थरबाज तैयार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन इनके सामने बेबस है। पुलिस के जवानों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। जैसे कश्मीर में हजारों जवानों को घायल कर रहे हैं पत्थरबाज, वैसे ही संभल में शुरू हो गया है। संभल के दीपासराय में खुलेआम गाय काटी जाती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद प्रशासन भी बदला। प्रशासन ने गाय काटने वालों को घर में दबिश की। घर से गाय के कटे अंग बरामद किए पुलिस ने, लेकिन अचानक पुलिस पर कट्टर मुसलमानों ने हमला कर दिया। पुलिस के कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो महिला और पुलिस पर पत्थर और ईंटें बरसाने लगी। मुस्लिम नेताओं ने खुलेआम आकर प्रशासन को धमकी दी। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि प्रशासन तुरंत उन लोगों को रिहा करे जिन्हें गाय काटने के लिए अरेस्ट किया है। संभल के इन इलाकों में पहले कभी पुलिस कार्रवाई करने नहीं जाती थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन ने प्रशासन पर दबाव बनाया। ऐसे में प्रशासन की भी मजबूरी हुई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जहां मुस्लिम आबादी अधिक होगी वहां कोई कानून नहीं होगा? वहां प्रशासन कानून का राज लाने के लिए कुछ नहीं करेगा? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर कानूनी धंधे ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या ऐसे ही मुस्लिम इलाके कश्मीर में बदलते रहेंगे? क्या सरकार और प्रशासन मुस्लिम कट्टरपंथों के आगे ऐसे ही झुकते रहेंगे? क्या दूसरे समुदाय को मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा? क्या मुस्लिम इलाकों में 2 कानून चलेंगे? क्या देश में शरिया का राज है? क्या देश संविधान से नहीं चलेगा? क्या मुसलमान अधिक होने पर देश के कानून को नहीं मानेंगे? क्या भारत में 2 कानून का राज चलता रहेगा? यही सवाल आज हम सबके सामने है। सभी को इस पर सोचना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जल्दी ही देश को तोड़ने की साजिश खुलेआम शुरू हो जाएगी। संभल जैसे और भी कई शहर कश्मीर बनने लगेंगे। हमारे साथ 2 विशेष अतिथि हैं, उनके पास चलते। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ है धर्म योद्धा
नेति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, आपका भी स्वागत है महाराज। ऐसे आंदोलन पहले से करते आए, कल के बिंदास भी हमारे साथ थे और मिनी पाकिस्तान बनते उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए महाराज जी बड़ा लंबा संघर्ष कर रहे हैं और कई बार अपनी जान को भी जोखिम में डाल चुके हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते महाराज जी, कल हम निराशा की बात कर रहे थे। कल आपने देखा कि संभल से जो लोग जुड़े थे उसमें से कुछ लोग डर रहे थे, जी। इन नालायकों को, देशद्रोहियों को देशद्रोही कहने से भी कतरा रहे थे। आज हम आपको बाइट दिखाते हैं। संभल के पुरुष तो छोड़ो, महिला भी रणरागिनी बन गई है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार। ये आपका धन्यवाद है और योगी जी का धन्यवाद है, इतना काबिल मुख्यमंत्री जो आज बिना किसी दबाव के आज निर्णय कर सकता है और जो देशद्रोही हैं उन्हें दंड दे सकता है। मैं सुरेश जी, मेरे पास शब्द नहीं है ना सुदर्शन के लिए और ना ही योगी जी के लिए। आज मैं निःशब्द हूं, मैं अभिभूत हूं योगी जी से भी और सुदर्शन चैनल से भी। बिल्कुल, हम तो ये तो हम हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हैं। हमारा सुदर्शन का जन्म ही इसलिए हुआ है और इसलिए देशद्रोहियों की अब खैर नहीं। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। विनोद जी के पास चलते। विनोद जी, अब कार्रवाई हुई है, हालांकि 18 ही उठाए गए हैं और बाकी उठाने बाकी है। कोई बात नहीं सुरेश जी, जब मुहिम आपने चलाई है तो बाकी सब चीज़ें अंत लेगी भी, उसका भी अंत होगा। निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ कि आपके चैनल ने सबसे पहले इस मुहिम को उठाया। उस दिन जो नहीं, सबसे पहले नहीं, अभी भी किसी ने नहीं उठाया, अभी तक नहीं उठाया। वही तो कह रहा हूँ, सबसे पहले उठाया और वो अभी तक किसी ने कोई उठाया भी नहीं। ये बात ठीक है बिल्कुल। और बल्कि प्रिंट मीडिया में भी इस इशू को बहुत नगण्य कहीं स्थान मिला, कहीं अधिकांश ने तो कवर ही नहीं किया इसको। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये अब साबित होने लगा है कि धीरे धीरे करके कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होते हैं, हिंदुओं के ऊपर जब उत्पीड़न होता है, तो ये सारा मीडिया अपने बिल में घुस जाता है कहीं ना कहीं। और जब किसी मुसलमान की टोपी भी उड़ जाती है तो उसके बाद बवंडर मचना शुरू हो जाता है। मैं वही कह रहा था कि अभी तक जो है ना जी, सिर्फ पकड़ दकड़ हुई है। अगर कुछ थोड़ी सी कार्रवाई कड़ी हो गई तो समझ लो कि ये जो आपके कई सारे राजनेता वहीं संभल के चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद वो मीडिया सारा कवर करेगा, फिर उसके बाद मीडिया भागेगा, सारे राजनेता भागेंगे, वो तथाकथित नकली नेता भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने इतने सबूत इकट्ठा किए हैं कि अगर कोई आंखों में धूल झोंकना चाहे तो बात और है। हम सत्य इतना सामने ला रहे हैं। हम आपको जनता की बाइट दिखाते हैं कि वहां की जनता आज क्या कह रही है। देखिए, संभल के कट्टरपंथी और जिहादी संभल को कश्मीर बनाने की बात करते हैं और सुदर्शन न्यूज उन पर लगाम लगाने की बात करता है। आज तीसरे दिन हम फिर ग्राउंड जीरो से संभल में हैं और यहाँ की जनता से बात करेंगे। जिस तरह से संभल में जिहादियों और कट्टरपंथियों ने देशद्रोह पैदा किया है लंबे सालों से, अब उसको दबाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? लगभग पिछले 30-40 सालों से संभल का जो हिंदू है वो विभिन्न मोहल्लों से लगातार पलायन कर रहा है और पूरे ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां वर्तमान विधायक इकबाल महमूद रहते हैं। उनका मोहल्ला कहलाता है मियाँ सराय। उस मियाँ सराय से पिछले 30 साल में जो 80 परिवार हिंदुओं के थे वो 80 के 80 पलायन कर चुके हैं। केवल उनका एक तीर्थ स्थान माता का मंदिर है, वही वहाँ शेष है। और जो पुराने यहाँ नेता हैं डॉक्टर शफीकुर बर्क, वो संसद में भी वंदे मातरम का विरोध करते हैं और संभल के मंचों से वो कई बार कह चुके हैं कि यदि प्रशासन, यहाँ का शासन 2 घंटे का प्रशासन मुझे दे दे, हमें दे दे, तो हम संभल को हिंदुओं से खाली करा देंगे। 2 घंटे की बात करते हैं वो। क्या 2 घंटे अगर उनको मिल जाए तो यहाँ के हिंदू इतने बुजदिल और कायर हैं कि वो 2 घंटे में हिंदुओं को यहाँ से बाहर कर देंगे? ये जो मंच से कह रहे हैं वो बेबुनियाद बातें करते हैं, वो इस प्रकार की फिरकापरस्ती की बातें करते हैं। हम इन बातों को सहन नहीं कर सकते हैं। अब वो समय आ गया है कि अगर किसी भी मुसलमान को हिंदुस्तान में रहना है तो उसको वंदे मातरम अवश्य कहना पड़ेगा। हाँ, आपको बताया था हिंदुस्तान में हम लोग 1000 साल गुलाम रहे, गुलामी का खून हमारी रगों में है, धीरे धीरे जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे मुसलमान हो गए, हिंदू ही 3 तरह के हिंदू होते हैं, कायर हिंदू, बहादुर हिंदू, सामान्य हिंदू। जो हिंदू कायर थे वो मुसलमान हो गए, जो हिंदू बहादुर थे वो सरदार हो गए। हम जैसे सामान्य हिंदू है वो संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे इनके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, अंजाम कुछ भी हो, संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सुदर्शन न्यूज इस पूरे मामले को लगातार उठा रहा है। क्या आप और यहाँ की जनता हमारे साथ है इस मुहिम में देशद्रोह को खत्म करने की? हमारे साथ पूरी तरह से जनता खड़ी हुई है और डॉक्टर शफीकुर रहमान का ये सपना कि यहाँ से हम हिंदुओं को समाप्त कर देंगे, 7 जन्म भी अगर डॉक्टर वर्क ले लेंगे
तो संभल का हिंदू कभी भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की हिंदू की राजधानी रही है। पृथ्वीराज चौहान ने संभल बसाया है, ये बात को मुसलमान हुए हैं, ये 1000 साल के मुसलमान हैं और हम हिंदू लाखों साल के हैं। इन्हें अभी ये पता नहीं है, जिस दिन हिंदू चेत गया ये दीपा सराय हिंदू हो जाएगा और देख देख कर सारा संभल का क्षेत्र का मुसलमान इस देश में हिंदू राज करेगा। योगी आ चुका है, हिंदू राष्ट्र 2019 तक बन जाएगा, ये निश्चित होगा। वंदे मातरम। आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से यहाँ के मंदिरों पर कब्जा करके मस्जिद बनाई जा रही है, क्या हिंदू दोबारा उन मंदिरों में जाकर पूजा करने की पहल करेगा? बिल्कुल पहल करेगा, 100% पहल करेगा। और आगे आने वाला एक एक दिन ये इसी बात को बता रहा है। जिस दिन से सुदर्शन चैनल ने यहाँ पर आकर ये हमारा ये बीड़ा उठाया, हमारा साथ दिया है, सुदर्शन चैनल के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और पूरी ताकत हम लगा देंगे और जहाँ तक वो हमें चलाएंगे वहाँ तक हम चलेंगे। और ये जो है जिस प्रकार का वो जो भय फैला रहा था, उनकी रात किल्ली निकल गई है जब प्रशासन ने उनको जो है मार तोड़ करके उनको पकड़ा है और वो शहर खाली कर चुके हैं। वो आज हिंदुओं का मनोबल बहुत बड़ा है और हिंदुओं का जब मनोबल आप बढ़ा देंगे तो एक हिंदू 100 मुसलमानों के लिए काफ़ी है। लेकिन जब हम उनकी पहल ही नहीं करेंगे, समाजवादी और बसपा के लोग पहल नहीं करते थे, आज भाजपा के लोग डरते नहीं हैं। भाजपा के लोग पूरी ताकत से इसका योगी आदित्यनाथ का पूरा साथ देंगे और मोदी जी का साथ देंगे। महाराज जी अब देख रहे हैं, अब जोश से लड़ने की तैयारी है। बिल्कुल, मैं अभिभूत हूं और ये बहुत अच्छा है। देखिए, हिंदू का जीवित होना एक बहुत अच्छा, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। कुछ समय से जिस तरह से हम लोग राजनीतिक कलाबाजियां देख रहे थे, कभी मुलायम सिंह जी हैं, कभी मायावती जी हैं और योगी जी के सिवा जो अपने आप को हिंदू कहते थे वो भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए थे। योगी जी ने आकर आपको सुदर्शन चैनल को बल दे दिया है। आप देखिए, आपकी मुहिम लगातार चल रही थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद आपकी मुहिमों के परिणाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए परिणाम कितने अच्छे, हो मुलायम हो सोनिया हो कोई भी हो, लेकिन अब परिणाम कितने अच्छे आ रहे हैं। अब आप मुद्दे उठाएंगे और उन मुद्दों को सुना जाएगा, हिंदू को न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तसल्ली की बात है कि इसीलिए हम आभारी है मुख्यमंत्री के। कल मैंने कहा था संभल वालों को, आप देख रहे थे, मैंने डांटा था मुख्यमंत्री बड़े नाराजगी के मुख्यमंत्री इसको देख रहे। साधु होने के नाते सुदर्शन चैनल का और योगी जी का बहुत बहुत आभारी हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू इतना त्रस्त था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। कहने के लिए बहुत सारे संगठन हैं हिंदुओं के, लेकिन फैक्ट ये था कि योगी जी के आने से पहले ना तो लव जिहाद का कोई केस रुकता था, ना गौकसी रुकती थी। हम जैसे लोग बोलते भी थे तो उसका कोई फर्क नहीं था, समाज पे कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि ताकत नहीं थी, कमजोर कोई बात नहीं। ये सारे वाइब्रेशन एक जगह इकट्ठा होते हैं, वही ताकत बनती है और वही परिवर्तन लाती है। ये परिवर्तन वहां के महिलाओं में भी दिखाई दिया। वहां की महिलाओं की प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं और कि संभल की महिलाएं क्या कहती है। देखिए, संभल में कट्टरपंथियों के जिहाद के बाद अब यहाँ के सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का गुस्सा भी फूटता जा रहा है। सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम में यहाँ की महिलाएं भी खुलकर सामने आ रही हैं और उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह का यहाँ पे जिहाद फैलाया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा या कट्टरपंथियों के द्वारा, उस पर क्या कहेंगी आप? जैसे उन्होंने कहा है कि हम यहाँ कश्मीर बना देंगे, कश्मीर बनाओ लेकिन सकारात्मक रूप में बनाओ, सुंदरता के रूप में बनाओ। नहीं, कश्मीर बने लेकिन सुंदरता के रूप में बने, कल की नगरी के रूप में बने। हम अराजकता के रूप में कश्मीर नगरी नहीं बनने देंगे। यहाँ रहोगे तो संभल की तरह रहो, कश्मीर की तरह। हम यहाँ बमबारी नहीं होने देंगे। हम डरने वालों में से नहीं है ना, हम मुंह ढक के लड़ेंगे, हम तो सीना तान के लड़ेंगे। आप लोग नारी शक्ति हैं, क्या अब नारी शक्ति का सामना कराने का वक्त आ गया इन कट्टरपंथियों से? बिल्कुल हम खुल के इस बात का जवाब देंगे। जैसे दीपा सराय में मुस्लिम महिलाएं बुर्खा की आड़ में लड़ रही थी, हम खुलेआम लड़ेंगे, हम अपना फेस दिखा के लड़ेंगे। हमें लड़ाई उसकी बात का ढंग से सामना देना है, हमें दबके नहीं रहना है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? हम ये कहेंगे, हम महिला हैं, हम महिला मोर्चा लेंगे पूरा, हम कभी डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल हम तो सामना करेंगे उन लोगों का। जिस तरह से यहाँ पे हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा करके मस्जिद बनाई जा रही है, क्या अब आप लोगों को लगता है कि आपको वहाँ पे चढ़ के पूजा करनी चाहिए और उनका मस्जिद छीन के वापस अपने मंदिर के रूप में लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल हम लोग इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में है कि जो चीज़ हमारी है हमें वापस मिलनी चाहिए। वो बात अलग थी कि जब मुग़ल शासकों का राज हुआ था उस टाइम पे उन्होंने कैप्चर करके हमारे मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर आप ये खुद ही सोचिए कितने देश हैं, 205 कंट्री हैं, उसमें से सिर्फ 3 कंट्री ऐसी हैं जो हिंदुत्व को प्रेजेंट करती हैं और भारत सबसे बड़ी कंट्री है। अगर वही दब जाएगी इन कुछ चंद मुसलमानों की वजह से तो ये कैसे होगा? हमारी संस्कृति ही पहचानी हिंदुओं से जाती है। आप किसी भी उस पे जाके देखिए वेबसाइट वगैरह पे, हिंदुत्व का आज तक नामो निशान नहीं है। ये इस्लाम और ये जो दूसरे वो धर्म है ये बाद में ही तो आए। हिंदू धर्म का कोई अता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पुराना धर्म है। कोई देश नहीं जानता वो कब हुआ था। सब लोगों को पता है कि क्रिश्चियनिटी कब आई है, मुस्लिम कब आए हैं, सब पता है, लेकिन हिंदू का है ही नहीं। तो इन लोगों ने कैप्चर करके जो हमारे संस्कृति को दबाने की कोशिश की है, हम तो चाहेंगे हमारी संस्कृति दबे नहीं, वापस आए, बिल्कुल वापस आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जिस तरह से उन लोगों ने ये एक तरह से आतंकवाद को जन्म दिया है, उसे हम लोग इकट्ठे होकर, महिलाएं एकत्र होकर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। और ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि हिंदू बटे ना, हिंदू एक होकर चलेगा तभी ये काम हो सकेगा। जिस तरह से वो लोग महिलाओं को आगे करते हैं उसी तरह से हम लोगों को भी एकजुट होकर अपने हिंदू के मंदिरों को, सभी चीज़ों को, उनकी सुरक्षा को, सभी पे आवाज़ उठानी चाहिए। और महिलाएं उसमें किसी से ही पीछे नहीं रहेंगी, हमेशा बढ़ चढ़ के आगे ही रहेंगी। देखा हमने जिस तरह से नारी शक्ति जागृत हुई है उससे यही लगता है। मैं संभल की माता बहनों का आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ उनके इस शौर्य को, उनके इस उत्साह को, उनके इस इरादों को, उनके संकल्प को। उत्तर प्रदेश के और देश के दबे कुचले क्षेत्रों की महिलाएं, पुरुष जरा देख ले संभल जैसा। मैं दावा करता हूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर आतंकवादियों का प्रबल ज़्यादा ताकत के साथ अगर पकड़ थी तो संभल पर थी, कल तक थी, अब कम हो गई है। अगर संभल सकता है तो उत्तर प्रदेश का बाकी क्षेत्र भी संभल सकता है। इसके लिए शुरुआत हमने संभल से की है। इन नारियों का, इन माता भगिनियों का हौसला उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के उन क्षेत्रों के लोगों के लिए भी उत्साह और प्रेरणा देगा जहां पर आतंकवाद की जड़ें मजबूत कर लोगों को दबाया गया। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास का परिणाम भी साथ में देख रहे हैं, लेकिन इतने पर ही हम समाधानी होने वाले नहीं हैं। बरसों पुरानी, दशकों पुरानी ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है और इसलिए आपको जानना होगा कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं, क्या समस्या है, उसके क्या परिणाम है, क्या कारण है और क्या उपाय होना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई कॉलर वेटिंग में अपनी बात को कहना चाहते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, मैं आपकी अभी डेली प्रोग्राम देखते हैं हम लोग आपका। हाँ। हम एक बात कहना चाहते हैं, ये जो मुसलमान गाय काटते हैं और गाय को खाते हैं, जानवर सब एक सा है, ये सुअर क्यों नहीं खाते? हमारे यहाँ के सारे गधे खा गए, ये कुत्तों को क्यों नहीं खाते? इनसे पूछा जाए ये गाय क्यों खाते हैं, क्योंकि इनके मन में ये है कि हम गाय खाते हैं तो हम हिंदू को खा रहे हैं। धन्यवाद, खाएंगे तो धन्यवाद विनोद जी। अब कोई कहेगा कि बहन जी ने सुअर का नाम लिया और हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। मतलब हम सुअर का नाम ले तो भी भावनाएं आहत होती है और गाय काटी जाए फिर भी हिंदू मौन। हाँ बिल्कुल नहीं, इन्होंने हाँ बताएं, समझिए आप बताएं। देखिए ये बिल्कुल सही कह रही थी। अगर ये लोग कहते हैं जानवर में कोई अंतर नहीं, फिर गाय सुअर में क्या अंतर है? सुअर खाए। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ इस बहन की बात का। विनोद जी,
नहीं देखिए, वास्तव में जो इस बहन ने एक और बात अंत में कही, आपने गौर की हो तो कि भाई ये वास्तव में ये गाय को नहीं खा रहे, ये गाय को खा करके या गाय का नाम लेकर के ये हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, जहाँ भी जब भी ये बात आती है कि हम तो बीफ ईटिंग करेंगे, बीफ फेस्टिवल मनाएंगे, बीफ पार्टी करेंगे, इसका अर्थ क्या है? अरे मीट खाओ ना, तुम घर में कौन मना करता है मीट खाने के लिए? लेकिन इसका मतलब ये है कि आप गौ कसी के लिए बीफ का नाम लेकर के पार्टी कह करके आप क्या कहना चाहते हो? आप सीधा सीधा हिंदू बिल्कुल। समाज, चलिए, हम गौ हत्या के विषय पे तो हमेशा बात करते हैं, आज हम संभल पर फोकस कर रहे हैं और इसलिए जानना जरूरी है कि संभल क्या है। देखिए, संभल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में एक जिला है। सतयुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। इसमें 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। यहाँ एक अति विशाल प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा 3 मुख्य शिवलिंग हैं। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संबलेश्वर है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को यहाँ मेला लगता है। और यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। संभल प्राचीन शहर रहा है। एक समय महान राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी था। संभल वही है जहां पृथ्वीराज चौहान अफगानी आक्रमणकारियों द्वारा द्वितीय युद्ध में मारे गए। संभल को मकान टूटे लोग झूठे के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि मुगलों में यहाँ मंदिर तोड़े, धर्म परिवर्तन कराकर अस्थायी मुस्लिम बनाए। जो मुसलमान आज हंगामा कर रहे हैं, कभी इनके पूर्वज हिंदू ही थे। संभल में रेलवे स्टेशन पर मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनाई गई बाबरी मस्जिद भी है। संभल कृषि उत्पादों का व्यावसायिक केंद्र भी है। टॉलमी द्वारा उल्लेखित संबकल को संभल से उद्घोष किया जाता है। संभल में पौराणिक मान्यता है कि कलयुग में कल की अवतार संभल नामक ग्राम में होगा। लोक मान्यता में संभल को ही संभल माना जाता है। मध्यकाल में संभल का सामरिक महत्व बढ़ गया, क्योंकि यह आगरा और दिल्ली के पास है। संभल की जागीर बाबर के आक्रमण के समय अफगान सरदारों के हाथ में थी। बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर दी, लेकिन वहां वो बीमार हो गया, अतः आगरा लाया गया। इस प्रकार बाबर के बाद हुमायूं ने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया और संभल अस्करी को मिला। शेरशाह सूरी ने हुमायूं सूरी को खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबारिज खां को संभल की जागीर दी। अब्बास खां शेरवानी के अनुसार बाबर के सेनापतियों ने संभल में कई मंदिरों को तोड़ा था और जैन मूर्तियों को खंडित किया था। संभल एक पुरानी उपनिवेश है जो मुस्लिम शासन के समय भी महत्वपूर्ण था। सिकंदर लोदी की 15वीं सदी के अंत में और 16वीं सदी के शुरू में प्रांतीय राजधानियों में से एक था। 1991 की जनगणना में संभल को पूरे देश में न्यूनतम साक्षरता वाला पाया गया था, क्योंकि आज भी यहाँ के मुसलमानों को बड़े मुसलमान पढ़ने नहीं देते। आज संभल के कुछ इलाके कश्मीर से भी बदतर हो गए हैं। कट्टरपंथियों के डर से कुछ इलाकों में पुलिस भी नहीं जाती। कट्टरपंथी खुलेआम दंगा और गुंडागर्दी करते हैं। संभल के कुछ इलाकों में खुलेआम पशु काटे जाते हैं। राहगीरों पर खुलेआम मांस फेंका जाता है। संभल के इलाकों में संभल में इस वक्त कई जगह पर एलसीडी प्रोजेक्टर लगाकर लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर टीवी पर, मोबाइल पर और फेसबुक लाइव पर भी इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। संभल में इस वक्त रामायण जैसी स्थिति है, जैसे रामायण के समय में सड़कें बंद होती थी और लोग टीवी के सामने बैठते थे। पहली बार किसी चैनल ने आवाज उठाई, इसलिए लोग टीवी के सामने बैठे हैं, समर्थक भी और विरोधक भी डरे हुए पहली बार आज़ादी के बाद। और इसलिए सुदर्शन की इस अभियान का साथ देने के लिए हम संभल वासियों का आभार व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनमें से कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं अभिषेक सिंह बोल रहा हूँ वाराणसी से। बोलिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जो संभल जैसे पिछड़े इलाके को आपने और इतनी बुरी कंडीशन को उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया और माननीय हमारे मुख्यमंत्री को दिखाया। 10 साल से मायावती, अखिलेश जैसे लोगों ने इस राज्य को पूरी तरह से पाकिस्तान बनाने की जो साजिश रची थी, आपने इसका भांडाफोड़ किया है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज, आज संभल की जनता से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो उठ खड़े हुए, क्योंकि अब रावण राज्य का समाप्त अंत हो चुका है और पूरी उत्तर प्रदेश में आपका शासन है। गुंडों को घर में घुसना पड़ेगा और पूरी तरह से मैं प्रशासन से भी ये चाहूंगा और माननीय योगी जी से भी ये मैं अपील करूंगा कि संभल की जनता का विशेष ध्यान दे। मैं इतिहास में पढ़ा हूँ, मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा हूँ।
मैं वहाँ बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा हूँ। जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर आज के डेट में अत्याचार हो रहा है, प्रशासन वहाँ अंदर जा नहीं पा रही है। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है, ये इनको समझना पड़ेगा। धूल विरोधियों को यह जानना पड़ेगा, यह हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश है जहाँ पर शासन राज चलेगी। और योगी जैसे और माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं ये कहवाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि संभल हो, मुजफ्फरनगर हो, वाराणसी हो, मथुरा हो, काशी हो, कोई भी स्थान हो, आप इन जगहों पर प्रशासनिक व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रखिए। बिल्कुल, और हम इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे, चिंता मत करिए। हमने हिंदुस्तान के 1000 लोकेशन ऐसे निकाल के रखे हैं जहां पर मिनी पाकिस्तान बन रहे। अभी मालेगांव में भी आपको पता है, मुझे आने तक के लिए चैलेंज किया गया था, मैं गया था और 50,000 हिंदू वहां पर आए थे। आज 9 बजे वहां का कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा। ऐसे तमाम जगह पर हम जाएंगे, लेकिन संभल को पूरा संभाल कर ही निकलेंगे। इसलिए रोज आपके सामने आएंगे, इस अभियान को रोकेंगे नहीं, पूरा जारी रखेंगे। सुदर्शन पर दिन भर मेरी इस विषय पर खबरें बनी रहेगी। हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। हमारे प्रतिनिधि रिपोर्टर राकेश पांडे इस वक्त संभल में है, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं जय किशन बोल रहा हूँ। सर हेलो हेलो। हाँ बोलते रहिए। सर, हिंदुओं को समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं भी एक बार सोचा कि आखिर हिंदू मुस्लिम में इतना अंतर क्यों है। फिर मैं कुरान लेके आया, कुरान में पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी अल्लाह को नहीं मानता है वह काफिर है, यानी उसको मारा जाए, समझाया जाए, नहीं समझे तो उसको मारा जाए। फिर भी हिंदू के समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हिंदू क्यों नहीं जाग रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद पढ़ा सर ला करके, आखिर हमारे उनके चलिए हम आधुरी बात नहीं करेंगे। कोई कहेगा कि जिसका प्रतिनिधि नहीं उसकी बात क्यों करें, हम उनके प्रतिनिधि के साथ कभी उस पर चर्चा करेंगे। हम आपको एक कंपैरिजन भी दिखाते हैं। फोटो देखिए आपके सामने, कश्मीर और संभल में कितनी समानता है। वहां पर भी अधिकारियों को मारा जा रहा है, यहाँ पर भी पत्थरबाजी, महिलाओं को बुरखों में आगे किया जा रहा है। देखिए ये कायर लोग, खुद में हिम्मत नहीं तो महिलाओं को बुरखा पहनाकर भीड़ के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने पहले कर देते, उसके पीछे से पत्थरबाजी करते हैं। ये वहाँ के पत्थरबाजी के फोटो है, ये महिलाओं की। ये देखिए, ये वो कायर ही हो गए जो महिलाओं को आगे करके खुद उनके पीछे उनके बुरखे में छिप रहे हैं। ये संभल के वीडियो है जो आपको कोई और नहीं दिखा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो हमारे पास लोग आप भेज रहे, आप साहस करें और हम आपके सामने रोज इनको लेकर आते रहेंगे जब तक कि पुलिस अधिकारियों पर हमला करने वाले देशद्रोहियों को अरेस्ट नहीं किया जाता, कार्रवाई नहीं की जाती। हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, इस वक्त सुदर्शन के फेसबुक पर 65,000 लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी। और एक प्रतिक्रिया मेरे पास एक पुलिस वाले ने भेजी है। उसने कहा है कि मैंने 35 साल बाद पहली बार मंदिर में, संभल के मंदिर में जाकर दर्शन किया है, क्योंकि मुझे लगा है कि भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस अभियान का परिणाम। और देखिए सबसे बड़ा परिणाम आज जो महिलाओं ने साहस दिखाया, जब मैं सुन रहा था महिलाओं को तो मैं अभिभूत हो गया। देखिए अभी नवरात्रे चल रहे हैं और हमारा धर्म तो ये मौलिक धर्म, हमारी माँ जगदम्बा कहती हैं कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है। आज माँ की प्रेरणा से हमारी नारी शक्ति जागी है। और हमारे धर्म का इतिहास ये बहुत अच्छी तरह से हमें बताता है कि जब पुरुषों ने हथियार रख दिए तो नहीं, महिलाओं ने हथियार उठाकर राक्षसों का दमन किया है। हमारी माँ शक्ति, माँ दुर्गा, महाकाली, सब इसका परिणाम है। रक्तबीज का संहार करना, चंड मुंड विनाशिनी और शुंभ निशुंभ संहारनी हमारी माँ। देखिए ये बहुत बड़ी सफलता है किसी चैनल। सुरेश जी, आपके लिए इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं तो बड़ा अभिभूत हूँ विनोद जी। किसी पुलिस वाले ने ये कहना कि मैं 35 साल बाद मंदिर में गया। जी बिल्कुल। और मुझे भगवान का एहसास हुआ कि भगवान है, क्योंकि इन दुष्टों ने जो भगवान के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा था तो लग रहा था कि कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान। देखिए तो आप बोलिए। सूरज जी, बात ये थी कि देखिए अभी जो स्थितियां बनी थी, ये मुस्लिम समाज को भी इन जो वोट के लालची राजनेताओं ने इस तरह से बना दिया कि जो अपने पूर्वज श्री राम को भूल करके बाबर से उनको जोड़ दिया, जिसका कोई संबंध नहीं, जिसका कोई संबंध इनसे था ही नहीं। और बाबर को अपने देश में पूजा नहीं जाता, यहाँ कुत्ता भी टांग ऊपर नहीं करता उसके मजार पे।
वो तो दिख रहा है, अफगानिस्तान में ऐसा हुआ है, सामने देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इन लोगों ने ये राम के वंशजों को भी बाबर के साथ जोड़ करके जो महापाप किया है, उस पाप की सजा ये भुगत रहे हैं। अभी देखिए इनका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। मैं कहता हूं जो भी रामद्रोह कर रहे हैं, जो बाबर के साथ बाबर प्रेमी हैं, उनकी कठिनाई और उनकी जो हकीकत है वो सब सामने आ रही है। अब जनता जाग रही है। अभी तक स्थिति यही थी कि जनता पीड़ित होने के बावजूद भी, परेशान होने के बावजूद भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। वहां पर जब जाते थे तो उनको पिटाई होती थी और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता था कि भाई नहीं, इनको बचाना है, इनको रोकना है, इनको पकड़ना है। देखिए विनोद जी, पीटने के 4 दिन के बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की, पुलिस ने नहीं की। अगर पुलिस में दम नहीं है, ऊपर मोदी नीचे योगी होने के बावजूद पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती, तो आम जनता क्या करती होगी, आप समझ सकते हैं। एक बात सुरेश जी मैं कहना चाहता हूं। देखिए आज हम लोगों को अपने धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए। रावण अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन रावण अपने जीवन में गौमांस भक्षी हुआ, मानव भक्षी हुआ। सारे धर्म के मर्यादाओं को जब रावण ने तोड़ दिया तो भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा, श्री विष्णु को उसका वध करना पड़ा। बिल्कुल। हम जो ये बात बार बार हमारे चैनलों पे आती है कि ये राम के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, अगर ये राम के वंशज होना ध्यान रखते तो ये इन मुहिमों में जुड़ते नहीं। हिंदुओं को बहकाने की ये बातें बंद होनी चाहिए। इससे हिंदू समाज भ्रमित होता है और वो सोचता है तो हमारे ही हैं, जबकि उनके मदरसे में 24 घंटे उन्हें यह पढ़ाया जाता है कि हर हिंदू का विनाश करना है। आज देखिए एक बहुत बड़ा कारण है, 90 करोड़ हिंदू इस देश में है, लेकिन हिंदू इनके साथ रहना चाहता है। हिंदू कोई मानने को तैयार नहीं कि हम इन 20 करोड़ को यहां से भगा सकते हैं। लेकिन उन 20 करोड़ लोगों में उनके संगठन के लोगों ने, उनके मौलानाओं ने यह विश्वास दे रखा है कि हम इन 90 करोड़ को मार सकते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले हमें अपना दिमाग, एक माइंडसेट निकालना पड़ेगा। जो एक बार हिंदू धर्म को छोड़कर चला गया, या तो वो वापस आए, या तो अपने घर वापस आए और माने। नहीं, आना पड़ेगा कि कोई कंडीशन नहीं है। देखिए एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए, आज केवल एक व्यक्ति का पुरुषार्थ, एक योगी जी का पुरुषार्थ और एक सुरेश चौहान, जो आज संभल की ये स्थिति है। लेकिन व्यक्ति बड़ा नहीं होता, परिस्थितियां बड़ी होती है। कल मान लीजिए ये दोनों ना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम यही टेक लगाते रहेंगे क्या? हमें आज उन परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए और बिना डरे ये कहना चाहिए। महाराज जी, ये वो संभल है जहां उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब आबादी है। देखिए बिल्कुल, ये वो संभल है जहां पर सबसे जितनी गरीब आबादी है, इस्लाम को सबसे गरीबी ज्यादा क्राइम है, तीनों चीजों में सबसे आगे है। हाँ, लेकिन आप एक बात समझिए, आप इस्लाम को, इस्लाम की जो कट्टरपंथी मानसिकता है, उसे गरीबी और अमीरी से नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। ओसामा बिन लादेन कितना अमीर था। जिन लड़कों ने ये वर्ल्ड ट्रेड टावर को तोड़ा, सारे MIT के स्टूडेंट थे, पायलट थे, MIT के सब स्कॉलर्स थे। कुछ लोग PhD कर रहे थे, कुछ पायलट की ट्रेनिंग ले, कितने बड़े लोग थे वो। तो इस्लाम का जिहाद पैसे का मोहताज नहीं है, गरीब भी जिहादी है, अमीर भी जिहाद, जिसका कुरान में विश्वास है। हर हिंदू को यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो व्यक्ति कुरान पर विश्वास करता है, उसका कोई पूर्वज फिर राम नहीं होता, उसका कोई पूर्वज। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी बात मोहम्मद साहब के जीवन से आपको लेनी पड़ेगी। मोहम्मद साहब से एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी तो मुसलमान थे नहीं, तुम्हारे पिताजी अब कहां होंगे? यह समझने की बात है। मोहम्मद साहब ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि हां, मेरा पिता मुसलमान नहीं था, लेकिन तेरा पिता भी मुसलमान नहीं था। तेरे और मेरे दोनों के पिता इस समय जहन्नुम में होंगे। एक बात और दूसरी बात, मोहम्मद साहब ने अपनी मां की जनाजे पर नमाज नहीं पढ़ी थी। क्यों? उसने कहा मेरी मां कभी मुसलमान नहीं बनी, मैं इसके जनाजे पर नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं इसके लिए इसकी आत्मा की शांति की दुआ नहीं कर सकता। अगर मैंने ये दुआ की तो मुझे दोजख मिलेगा और अल्लाह का गुनहगार हो जाऊंगा। तो क्या हमारे हिंदू संगठन जो ये कहते हैं कि ये मुसलमान राम के वंश से, क्या ये मतलब, अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती। हमें अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर करने पड़ेगा। मुझे लगता है हम इस मुद्दे पे तब बात करें जब कोई मुस्लिम प्रतिनिधि कोई भी हमारे साथ हो। मोहम्मद साहब से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल, हम उस पर जाएंगे। हम आपके सामने कल की मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, हो जाएगी ये धरती जब पापों से भारी, आएंगे कलिक रूप में श्री विष्णु अवतार। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु दुष्टों का अंत कर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु एक और अवतार लेंगे,
भगवान का ये अवतार कल्कि के रूप में प्रसिद्ध होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के कल्कि अवतार का वर्णन एक श्लोक में किया गया है। आज हम आपको भगवान कल्कि तथा उनके मंदिर के संबंध में कुछ रोचक जानकारी बता रहे हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये तुमको बताऊं मैं, हो जाएगा धरती से धर्म। कहाँ और किसके घर लेंगे भगवान कल्कि अवतार, ये भी है श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में दिए गए श्लोक में। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुश्च सह कल्कि प्रादुर्भविष्यति। श्लोक का अर्थ, शंबल ग्राम में विष्णुश नामक एक ब्राह्मण होंगे, उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई जगह आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम से मौजूद है। यहीं पर भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। जयकार आएंगे कलिक रूप में ले विष्णु जी अवतार। अब हम आपको बताते हैं किस दिन होगा भगवान कल्कि अवतार का जन्म। पुराणों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि अवतार होगा, इसलिए इस दिन कल्कि जयंती का पर्व मनाया जाता है। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। संभल में है भगवान कल्कि का मंदिर। भगवान श्री कल्कि का प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। पुराणों में संभल जिले को शंबल के नाम से पुकारा गया है। संभल में स्थापित प्राचीन श्री कल्कि विष्णु मंदिर का इतिहास भी बहुत रोचक व अनोखा है। संभल जिले में भगवान श्री कल्कि का ये मंदिर अपने वास्तुशास्त्र, अपने श्री विग्रह, अपनी वाटिका, अपने साथ स्थापित भगवान शिव के कल्केश्वर रूप और अपने शिखर पर बैठने वाले तोतों के कारण अद्भुत है। कोई भी भक्त नहीं छू सकता यहाँ भगवान की मूर्ति। इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति को छूना सभी भक्तों के लिए मना है। भगवान की पूज और भक्तों द्वारा लाए गए प्रसाद का भोग यहाँ के पुजारी ही करा सकते हैं। पुजारी के अलावा अन्य सभी लोगों के दूर से ही भगवान के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के पास है एक अनोखा शिव मंदिर। इस मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के पास ही भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर भी है। इस मंदिर को अनोखा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव की मूंछों वाली प्रतिमा है। इस मंदिर का इतिहास भी बहुत रोचक और पौराणिक माना जाता है। लेकिन अब इस पौराणिक इतिहास पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कश्मीर की तरह संभल में भी अब मंदिर सुरक्षित नहीं है। कभी भी इन मंदिरों पर कट्टरपंथियों का हमला हो सकता है। ऐसे में सरकार धर्म गुरुओं और देशवासियों को सोचना होगा। पूजा को कहेंगे यहाँ सब गोरख धंधा, अधर्मी दुष्ट पाखंडी बन जाएंगे प्रधान, कलयुग का अंत करने को फिर आएंगे भगवान। हालांकि वो मंदिर है, लेकिन जो असली मंदिर है, जहां पर यह कहा जाता है कि श्रावण मास के दिन अगर कोई व्यक्ति उस पर जल चढ़ाएगा तो कल्कि अवतार होगा, उस स्थान के ऊपर जहां पर पृथ्वीराज चौहान ने बड़े किला नुमा गढ़ बना के रखा है, लेकिन उस पर मस्जिद बनाई गई है और वहां अब जल चढ़ाना तो दूर, हिंदू जा तक नहीं सकता है। क्यों नहीं इन तथ्यों को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इतिहास की सच को लोगों के सामने लेकर आती है? क्या प्रशासन में इतना दम नहीं है? क्या सरकारों में इतनी ताकत नहीं है? लेकिन मांगने वाले भी नहीं थे, अब मांग करने वाले भी है और करके दिखाने वाले भी है, और इसलिए हम इसको उठा भी रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में जो कई कॉलर जुड़े उनके पास चलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है? जय हिंद सर, मैं रामजी यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, ये अभी जितने भी मुस्लिम लोग हैं, इन लोगों को तो ऐसे उठा के भगा देना चाहिए। हम ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करें। हम ये बात को समझे कि हमको किस रणनीति के आधार पर अपनी बात को रखना है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थगढ़ बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सीलमपुर से भेड़वा जा रहा हूँ। हाँ। यूपी का कराना है, आजमगढ़ हो। यहाँ पे ये कुत्ते हो गए, इनको जब तक लात नहीं पड़ी तब तक नहीं बात हो जाए, इनको नहीं सुनाई देगी। और इनका यही चाह रहा है, जब से योगी जी आ गए तब तक सुधर, इनके बातों को
इनमें सुधार आ जाए, इन लोगों में सुधार आ जाए कुछ। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं सुबह जय हिंद सर, बोलिए। मैं कमलेश चौबे बोल रहा हूँ, रोहनी ठावा से आपका रेगुलर व्यूअर हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत जो है कि विश्व गुरु बना हुआ था, इस विश्व का विश्व गुरु बना हुआ था। सनातन धर्म इस विश्व पे राज करता था और इस विश्व गुरु को बच्चे ने मतलब अपने अपने धर्म में बांट दिया। किसी ने बना दिया इस्लाम, किसी ने बना दिया क्रिश्चियन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक सत्संग में बैठा था तो उन्होंने श्लोक एक बोला था, एक दोहा बोला था कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सब ग्रंथ और दम्भी निजमति कल्प करी प्रगट किन बहु पंथ। तो ये पंथ जो अलग अलग पंथ पैदा कर दिया ना, ये हमारे ही बच्चे थे जिसका हम विश्व गुरु कहलाते हैं। जो हिंदू धर्म जो विश्व गुरु कहलाता है तो ये हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन अब चूंकि हम कमजोर पड़ गए जिस बच्चे को पैदा किए। और धन्यवाद। महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। इस मुहिम को यहाँ रोकना नहीं है, आगे लेके जाना है। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, संभल जैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों पर है। नहीं, पहले तो संभल के ही ऊपर अभी हम फोकस नहीं, संभल के, हाँ ये बहुत अच्छा है। हमको एक आइडियल मॉड्यूल देना पड़ेगा, जी, एक जैसे पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। विनोद जी बता रहे थे 18 लोगों पे कार्रवाई हुई। सभी लोगों पे कार्रवाई हो और सबसे बड़ी तो इस वर्ग पे कार्रवाई हो। सबसे बड़ा तो ये शफीकुर रहमान वर्ग जो है, जो इसकी जड़ है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कि जेल भेजा और जमानत मिल जाए इसे। कम से कम इतनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। महाराज जी, ये जो वर्ग था ये पहले बीएसपी में था, उसके पहले और दलों में था। अब ये हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे घोर आतंकवादी समर्थक ओवैसी के दल में है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी कट्टरता और बढ़ रही है। देखिए, कट्टरता तो इसकी नहीं बढ़ रही है। इसका कारण है कि हर मुसलमान की कट्टरता पहले से ही हिंदुस्तान में बहुत बढ़ चुकी है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं जो नंगा नाच देख रहा था, आज तक जो वहां पर इस्लामिक जिहाद के नाम पे जो नंगा नाच हो रहा था, मैं तो हर मुसलमान को लगभग एक जैसा ही देखता हूं। जब वो कम थे, राम राम जी करते थे, रामलीलाओं के लिए चंदा देते थे, बड़ी अच्छी बातें करते थे, हमारे घरों में आते थे, हमारे परिवारों में बैठते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ी, उन्होंने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करनी शुरू की, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करनी शुरू की, हमारी आंखों के सामने गायों को काटना शुरू किया, हमारे मंदिरों की घंटियों को बंद किया। कोई बोल नहीं रहा था। अचानक ये माहौल बदला है। महाराज जी, एक मुस्लिम कॉलर आपसे बात करना चाहता है। बिल्कुल करवाइए। जय हिंद, बोलिए। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। महाराज जी सुन रहे हैं, बोलिए। आप उनको बात करने का मौका दीजिए। बोलिए बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बताइए। अभी वो स्वामी जी बोले अपनी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाए। हाँ, जनाजे की नमाज छोटे बच्चे थे, इनको उनकी माँ इंतकाल हो चुकी। सुन रहे ना? हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। अरे कौन? हाँ सुन रहा हूँ मैं, बताइए। लोग है तुम पूरा। चलिए अभी आप ये हम कोई शास्त्रार्थ करने आने नहीं, लेकिन हम इस पे अलग से कार्यक्रम करेंगे। हाँ, अलग से हम संभल पर फोकस करें। मैं बहुत निवेदन करता हूँ आपसे, स्थिति क्या है, एक बहुत बड़े शास्त्रार्थ की जरूरत है। नजर डालते हैं, संभल के कारण देखते हैं आपके सामने। ये कारण संभल में पनपती पत्थरबाजों की फौज। संभल में कश्मीर की तरह ही पत्थरबाजी शुरू हो गई है। जैसे कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, वैसे ही संभल में पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। इससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। संभल के कुछ क्षेत्रों में कानून का राज नहीं। संभल के मुस्लिम बहुल इलाकों में कानून का कोई डर नहीं है। ऐसे में खुलेआम पशु काटे जाते हैं, गाय को काटकर बेचा जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। ऐसे में संभल में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोग डरे हुए रहते हैं। संभल में मुसलमानों की जनसंख्या आधी है। संभल में करीब 45% मुसलमान हैं। मुसलमान यहाँ राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए हैं। मुसलमान राजनेता प्रशासन को मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं घुसने देते। इससे संभल में हमेशा डर बना रहता है और दूसरे समुदाय के लोग संभल के मुस्लिम बहुल इलाकों में घुसने से डरते हैं। संभल में आए दिन दंगे होते रहते हैं। संभल का इतिहास रहा है दंगों का। जब भी संभल में दंगे होते हैं,
तब संभल के हिंदू अपने घरों को छोड़कर पास के गांव में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी उन पर और उनके घरों पर हमला हो सकता है, क्योंकि शहर में मुस्लिम आबादी आधी है। आधी आबादी बाकी के सभी समुदायों को डरा कर रखती है। संभल का ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व। संभल में कभी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था, लेकिन पृथ्वीराज को कुछ राजपूत योद्धाओं के जरिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने युद्ध में हरवा दिया। राजपूत राजाओं के साथ मिलकर पृथ्वीराज को कमजोर किया गया। फिर अंत में राजपूत राजाओं के जरिए ही पृथ्वीराज चौहान को बेदखल कर दिया और बाद में मुगलों ने संभल को अपने साथ कर लिया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, जय हिंद साहब। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, मैं ये संभल का जो आपने दिखाया है जो न्यूज, मतलब 30 तारीख से, मैंने आज तक किसी चैनल में नहीं देखा ये, क्योंकि उनका हेडलाइन में भी इनका नहीं आ रहा है, इनका हिम्मत नहीं हो रहा है दूसरे चैनल दिखाने के लिए। क्योंकि सर मैं नेपाल से जुड़ा हूँ और मैं हिंदू धर्म को इतना कमजोर होते हुए देख रहा हूँ आज के दिन, कि आपका जो चैनल है तो इतना अच्छा से उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका सुदर्शन चैनल देख के। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद। आपके क्षेत्र में भी अगर इस प्रकार का कोई देशद्रोही आतंक मचा रहा है तो हमको संपर्क करिए, हम वहां पर हमारे शेयर रिपोर्टरों को भेजेंगे और वहां के वास्तव स्थिति को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। जो संभल में हो रहा है वो हिंदुस्तान में सब जगह 1000 लोकेशन तो हमने सर्टिफाइड की है, जिसको भारत सरकार संवेदनशील, अति संवेदनशील, अल्ट्रा सेंसिटिव मानती है। वहां की सच्चाई क्या है दिखाएंगे। विनोद जी, ऐसा क्यों होता है कि जहां पर मुस्लिम संख्या ज्यादा है उसको अति संवेदनशील कहा जाता है, जहां हिंदू ज्यादा है, दूसरे अल्पसंख्यक कम है, उसको अति संवेदनशील नहीं कहा जाता? देखिए, ये आपका जो प्रश्न है वही अपने आप में उत्तर दे रहा है सीधा सीधा, कि हमेशा से हिंदू शांति का पुजारी रहा है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है। शायद इसी के कारण जो हमारे पास जाने कितने मत पंथ संप्रदाय के लोग भारत में आए और हमने सबको हृदयांगम कर दिया। लेकिन एक मात्र ये जो कौम है वो एडजस्ट नहीं हो पाई कभी भी। हमने कितना ही प्यार दिया, हमने अपने धरती का जो पवित्र टुकड़ा था वो भी काट करके दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी भूख शांत नहीं हुई। आप देखिए, वापस लेने का संकल्प रखना चाहिए अखंड भारत के रूप में। मैं ये कहना चाहता हूँ सूरज जी, इस अभी जो आपने जो जिस तरह से संभल का जो ऐतिहासिक और पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व बताया, उस बात को लेकर के अभी हमें एक परिणाम की तरफ आना है कि भाई अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जाग करके वास्तव में इस संबल से सबक लेकर के दो बातें करनी पड़ेंगी। एक तो गौ हत्या पर जिस तरह से गुजरात सरकार ने कड़ा कानून बनाया है, अभी इसमें भी चूंकि कहानी वहीं से शुरू हुई और अब इसका अंत भी वहीं से होगा कि गौ हत्या के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान उत्तर प्रदेश की सरकार को करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये, जो जितने भी आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के जो स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, उन स्थलों के की संपन्नता के लिए और उसमें लोग स्वच्छंदता के साथ अपनी तीर्थ यात्रा कर सकें, धार्मिक समागमों में भाग ले सकें, इसके लिए सुरक्षा के और उनके संवर्धन की व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी। बिल्कुल महाराज जी। तीसरी बात ये भी और अंत में कि भाई पुलिस और प्रशासनिक और अर्धसैनिक अधिकारियों, उनको भी स्वच्छंदता स्वायत्तता देनी होगी, जिसके कारण जो है ना इन अतिवादियों के खिलाफ, चाहे वो कितना बड़ा कितना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। कानून और देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा बनने की कोशिश करने वाले को काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। अभी तक यही हो रहा था। हाँ महाराज जी, अंतिम उपाय। मेरा उपाय जनता से है। मैं सरकार के बारे में नहीं कहूंगा, मैं सरकार के से कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं जनता से कहना चाहता हूं कि जनता इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम के इतिहास को पढ़े, इनकी कुरान को पढ़े, इनकी हदीस को पढ़े और अपनी गीता को पढ़े। केवल हम नेताओं पर देश को यदि छोड़ देंगे तो देश की वही दुर्दशा होगी जो पिछले 1300 साल से हो रही है। हमें हिंदू को जगाना पड़ेगा, हिंदू को समझाना पड़ेगा। और आज मैं तो ये समझता हूं कि योगी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, केवल उन्हीं के कारण। कानून पहले जैसे ही हैं, वही अधिकारी है, वही कानून है, वही समाज है, लेकिन योगी जी ने जितना अंतर डाला है ये बताने के लिए काफी है कि कानून में कमी नहीं है, कमी तो उस कानून को लागू करने वाले में है। हिंदू को जागरूक होना कह रहे हैं आप। देखिए, एक एक हिंदू को अस्तित्व के लिए। और एक अंतिम बात, हिंदू को अपनी घटती हुई जनसंख्या पर ध्यान देना पड़ेगा, कम से कम बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। जब तक कि राजनीति एक ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेगी, कम से कम नहीं। हाँ, नहीं, कम से कम। धन्यवाद, मैं आप दोनों का आभारी हूँ। हम इस कार्यक्रम को भले ही 1 घंटे के रूप में यहाँ पर रोक रहे हो, लेकिन इस अभियान को जारी रख रहे हैं।
हमारी टीम संभल में है और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी संभल जाऊंगा। हम आपको दिखाएंगे कि संभल में जो आतंक मच रहा था वो अब कैसे घटना शुरू हुआ है, घटाएंगे। आपके पास भी अगर ऐसे कोई संभल है तो हमको भेजिए, हम उनको ठीक करने का काम शुरू करते हैं। पहले से करें और ताकत से करें, और अगर आप साथ देंगे तो 24 घंटे में परिणाम दिखाने की गारंटी देते हैं, किसी अपेक्षा के बगैर। बस एक अपेक्षा, आपका साथ। आज की बिंदास में इतना ही। एक आखिर में आपको पोल दिखाते हैं कि क्या कहा लोगों ने। जो हमने सवाल पूछा था कि क्या संभल को कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही है, कल भी हमने पूछा था, आज भी हम आपको बता रहे हैं 95% लोग हमारे बात से सहमत हैं और हाँ, संभल को कश्मीर बनाया जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं तमाम लोगों का। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर, सोशल मीडिया के सारे हैंडल पर देख सकते हैं, और केवल देखिए मत, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि कोई हिम्मत वाला चैनल ऐसे सत्य को दिखा रहा है जो और कोई नहीं दिखा रहा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।